Hello students, welcome back in your own channel. So GATE 2005 का क्वेश्चन है एनालिटिकल केमिस्ट्री का. मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है कि बिल्कुल सिंपल सा एक कोई कॉन्सेप्ट दिया जाता है, जैसे एब्जॉर्बेंस और ट्रांसमिटेंस से ही रिलेटेड एक क्वेश्चन है यहाँ पर, लेकिन फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है. बट क्या है कि कहीं ना कहीं कोई एक पैरामीटर में एक्सटेंशन ऐसा होता है, क्वेश्चन हल्की सी चालाकी से क्या है कुछ इस प्रकार से बना दिया जाता है कि आप पूरा कॉन्सेप्ट आपको पता है, उसके बावजूद भी आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते हैं. कहीं ना कहीं 11th या 12th स्टैंडर्ड से कहीं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर इनबिल्ट कर दिया जाता है. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है देखिए हम ये सीखते हैं. इसके साथ एक क्वेश्चन और है जो कि पोलरग्राफी से था, थ्योरेटिकल क्वेश्चन था. इसमें भी क्या है थोड़ा सा वर्डिंग की प्रॉब्लम के कारण हम लोग क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते हैं, तो वो कैसे हमको हैंडल करना है ऐसे क्वेश्चन को. तो मैं सेकेंड क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन के बाद ले रहा हूँ. तो सबसे पहले हम ये देखते हैं एब्जॉर्बेंस और ट्रांसमिटेंस से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करते हैं सबसे पहले. ठीक है स्टूडेंट्स, सो अ सॉल्यूशन कंटेनिंग, क्वेश्चन ये सॉल्यूशन कंटेनिंग 47 ppm, यही आपका जो था आपका प्रॉब्लमिस्टिक यहाँ पर एक जो टर्म थी यही थी. जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ppm में दिया है, जबकि कॉन्सेंट्रेशन क्या मोल्स पर लीटर में हम लोग लेके चलते हैं. ऑफ अ कंपाउंड एक्स, दैट इज इसका जो फार्मूला वेट है, फार्मूला वेट दिया हुआ 225. ठीक है, हैज ट्रांसमिटेंस ऑफ 29.7%. दिस इज ऑल्सो वन कीवर्ड्स जो कि आपको क्या करेगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा इन अ 1.5 सेंटीमीटर सेल. तो देखिए क्या क्या दिया हुआ है इसमें. सॉल्यूशन में क्या है 47 ppm है, तो 47 ppm कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया इसका 47 ppm. तो आप क्या करिए 47 ppm को मोल्स पर लीटर में हमको कन्वर्ट करना होता है. तो यहाँ पर डायरेक्ट आप स्टूडेंट्स याद रखिए ppm को आप मोल्स पर लीटर में कैसे कन्वर्ट करते हो. ppm का मतलब 47 ppm अगर लिखा है तो इट इज नथिंग बट 47 मिलीग्राम. ठीक है, पर लीटर, 47 मिलीग्राम पर लीटर. लेकिन मिलीग्राम पर लीटर नहीं, हमको चाहिए मोल्स पर लीटर. तो मिलीग्राम को आप क्या कर लीजिए मोल्स में कन्वर्ट कर लीजिए. तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 47 मिलीग्राम वेट अपन मॉलिकुलर वेट. मॉलिकुलर वेट की जगह यहाँ पर क्या है फार्मूला वेट दिया हुआ है 225. ठीक है ना, दैट 47 मिलीग्राम डिवाइड बाय 225 से आपको डिवाइड करना है, दैट इज इन पर लीटर. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये नियर अबाउट आपका कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा आपका समथिंग 2.0808 इंटू 10⁻⁴ के आसपास ये आपका कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर टर्म आ जाएगी. ठीक है स्टूडेंट्स, मिलीग्राम मीन्स व्हाट 10⁻³ ग्राम. ठीक है ना स्टूडेंट्स, 10⁻³ ग्राम है, तो 10⁻³ को भी यहाँ पर आप कंसिडर करके चलिएगा. तो इसको ओवरऑल सॉल्व करोगे ये 10⁻³ होता है. इसको ओवरऑल कंसिडर करोगे तो 10⁻⁴ ये आपका क्या आ जाएगा मोल्स आ जाएंगे, वेट अपन मॉलिकुलर वेट. सो इट इज मोल्स पर लीटर. तो ये आपका क्या हो गया, आपका मोल्स पर लीटर में आपकी कॉन्सेंट्रेशन हो गया. तो ये कन्वर्शन जो है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कन्वर्शन. इस कन्वर्शन के की प्रॉब्लम से ही आपका गेट का एक क्वेश्चन आपका सॉल्व नहीं होता. हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स कि बीएससी एमएससी का जो फार्मूला है हमारा बिल्कुल सिंपल सा फार्मूला एक होता है. कौन सा फार्मूला होता है हमारा, लॉग I/I0 दैट इज इक्वल टू -ECL. ये फार्मूला याद करके हम क्या करते हैं एग्जाम में चले जाते हैं. लेकिन क्या है एग्जामिनर भी बड़ा चालाक है, वो क्या करता है हल्के से किसी भी एक टर्म में आपको क्या करेगा, कहीं यूनिट का कन्वर्शन दे देगा, तो कहीं है ना किसी चीज और का कन्वर्शन देके वो क्या करते हैं क्वेश्चन को एक्सटेंड कर देते हैं. एंड दिस इज कॉल्ड एक्सटेंशन ऑफ क्वेश्चन. सो व्हाट इज एक्सटेंशन हियर, यहाँ एक्सटेंशन ये है कि ppm को आपको मोल्स पर लीटर में कन्वर्ट करना. ये आपका एक एक्सटेंशन पार्ट था जो कि 11th बेस्ड है. ठीक है, ये पोर्शन अगर हम नहीं कर पाते हैं तो हमारा जो गेट का क्वेश्चन है वो क्या होता है सॉल्व नहीं हो पाता है. अब क्या दिया हुआ है I/I0 को क्या बोलते हैं हम लोग, ये आपका क्या है आपका, ठीक है, ये ट्रांसमिटेंस कहलाता है. तो ट्रांसमिटेंस कितना दिया हुआ है I/I0 की जो वैल्यू है वो कितनी दी है 29.7% दी है. सो पर सेंट. ठीक है, दिस इज पर, दिस इज सेंट. सो ये कितनी आ जाएगी आपकी 0.297. यहाँ पर भी स्टूडेंट्स क्या करते हैं I/I0 की वैल्यू यहाँ पर 29.7 रख देते हैं. तो दिस इज नॉट 29.7, दिस इज 29.7%. तो ये दूसरा फिगर आपका ये क्लियर होता है. बस अब वैल्यू पुट कर दीजिए आप. सो लॉग 0.297 दैट इज इक्वल टू माइनस एप्सिलॉन निकालना है आपको. एप्सिलॉन क्या होता है आपका मोलर एब्जॉर्प्टिव कोएफिशिएंट होता है. ठीक है,
देखिए यूनिट भी लीटर, मोल इनवर्स, सेंटीमीटर, ठीक है। यूनिट का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है ना। इस यूनिट में आप आंसर लेके रिपोर्ट करना है। सो सी मीन्स कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन मस्ट बी इन मोल्स पर लीटर, सो इट इज 2.08 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल्स पर लीटर इंटू सी मीन्स एल। व्हाट इज एल? एल का मीनिंग होता है लेंथ। लेंथ कितनी दी हुई है? लेंथ 1.5 सेंटीमीटर दी हुई है, तो सेंटीमीटर में रिपोर्ट करना है क्योंकि यूनिट आपको सेंटीमीटर इनवर्स दी है यहाँ पर। सो दिस इज 1.5। आप बस स्टूडेंट्स, अब क्या होता है, एप्सिलॉन एक आपका कांस्टेंट वैल्यू, तो इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ। सो यहाँ पर एप्सिलॉन दैट इज इक्वल टू माइनस एप्सिलॉन दैट इज इक्वल टू लॉग 0.297, इसकी वैल्यू जो आएगी वो माइनस में आएगी, तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड बाय। अब मैं इसका सॉल्यूशन कर रहा हूँ यहाँ पर। जब तक मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, न्यूमेरिकल वैल्यू सॉल्व करता हूँ, तब तक आप क्या करेंगे, आप भी कुछ काम करिए, आप जब तक चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। सो 2.08 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू 1.5। सो एप्सिलॉन की वैल्यू पूरी जब सॉल्व करेंगे आप, तो ये आएगी आपकी नियर अबाउट 1.68 इंटू 10⁻3। सो 1.68। सो सी इज योर राइट आंसर। ओके गाइस, तो ये पहला क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, जो कि क्या है, एक थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन था 2005 का ही। एनालिटिकल केमिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। व्हाई इट इज सो? बिकॉज आप 2005 को देखेंगे तो 6 क्वेश्चन आए हैं एनालिटिकल पार्ट से, तो बहुत बड़ा रोल अदा करता है। एनालिटिकल को पढ़ना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए, ठीक है। देखते हैं क्या है। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड विद पोलरोग्राफी। पोलरोग्राफी पे बेस्ड क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल और बहुत ही अच्छी टेक्निक होती है पोलरोग्राफी। ऑप्शन क्या है आपके? लिमिटिंग करंट, आइकोविक इक्वेशन, डिफ्यूजन करंट और करंट इफिशियंसी। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन जो बेस्ड है वो पोलरोग्राफिक टेक्निक पे है। पोलरोग्राफिक टेक्निक क्या होती है? बहुत डिफिकल्ट टेक्निक नहीं होती है। एक सॉल्यूशन होता है जिसमें पर्टिकुलर एक आयन होता है, मे बी पॉसिबल लेड डबल पॉजिटिव हो, कॉपर डबल पॉजिटिव हो। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हमको पता है कि इसका डिपोजिशन वोल्टेज कितना होता है। बस हम क्या करते हैं, एक ग्राफ यहाँ पर प्लॉट करते हैं। हम क्या कर लेते हैं, करंट और ईएमएफ के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं। हम अलग अलग क्या करते हैं, ईएमएफ देते जाते हैं। आपका ड्रॉपिंग मर्क्यूरी इलेक्ट्रोड होता है, यहाँ पर एक सेल सेटअप किया जाता है। ड्रॉपिंग मर्क्यूरी इलेक्ट्रोड के साथ हम क्या करते हैं, ईएमएफ चेंज करते हैं। ईएमएफ जब बढ़ाते जाते हैं तो क्या होता है, आपको एक इस प्रकार से ग्राफ मिलेगा, ठीक है। एक इस प्रकार से ग्राफ आता है। यहाँ पर पहले तो क्या होगा, पोटेंशियल बढ़ाने पर करंट क्या होगा, बहुत स्लो स्लो चेंज होगा। लेकिन एक ऐसा आपको रीजन मिलेगा कि पोटेंशियल थोड़ा सा ही बढ़ाने पर करंट बहुत तेजी से चेंज होता है। दैट इज कॉल्ड डिपोजिशन पोटेंशियल। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वाला डिपोजिशन पोटेंशियल, थोड़ा सा करेक्शन होता है वहाँ पर पोलराइजेशन का। आई विल टीच यू लेटर, एक वीडियो ही अलग से बना दूंगा मैं पोलरोग्राफी पे, ठीक है। तो आप इसको अभी लगभग डिपोजिशन पोटेंशियल बोल सकते हो, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हम देखते हैं, ठीक है। तो जैसे ही क्या होता है, जिस पोटेंशियल पे क्या होता है, ये करंट बहुत तेजी से क्या होता है, इंक्रीज होता है। वो पोटेंशियल हम नोट कर लेते हैं। उस पोटेंशियल को हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखते हैं कि वो पोटेंशियल किसका है, वो कॉपर डबल पॉजिटिव का है, जिंक डबल पॉजिटिव का है, लेड डबल पॉजिटिव का, किससे वो को रिलेट कर रहा है। तो हम आंसर रिपोर्ट कर देते हैं कि इस सोल्यूशन में पर्टिकुलर वो आयन प्रेजेंट है, ठीक है। अब देखिए यहाँ के इसके कुछ एलिमेंट्स देख लीजिए क्या क्या है, इसके कीवर्ड्स क्या क्या है। इसको बोलते हैं रेसिडुअल करंट, आई आर बोल दूं, रेसिडुअल करंट। दिस इज कॉल्ड व्हाट, डिफ्यूजन करंट। ये डिफ्यूजन करंट है। ये क्या होता है आपका, ये लिमिटिंग करंट कहा जाता है। आई एल लिमिटिंग करंट, मतलब इस लिमिट से ज़्यादा आप करंट क्या होगा, फ्लो आपका, मतलब करंट क्या होगा आपका, बढ़ेगा नहीं, ठीक है। ये क्या है आपका, दिस इज, ये जो हाफ होता है इसका पॉइंट, इसको बोलते हैं E1/2, ठीक है। तो इस पोटेंशियल को मेजर किया जाता है। तो ये इट इज ऑल अबाउट। अच्छा, स्लाइड में मैं क्या बता रहा हूँ, एक इक्वेशन बता रहा हूँ, दैट इज आइकोविक इक्वेशन। आइकोविक इक्वेशन से हम क्या करते हैं, डिफ्यूजन करंट वगैरह की वैल्यू निकालते हैं और फाइनली फिर उससे आई की वैल्यू फाइंड आउट होती है, ठीक है। एक तो ये है और सारी चीजें हैं यहाँ पर। तो देखें आंसर क्या है अपना।
आईकोवी के क्वेश्चन इसमें होता है। लिमिटिंग करंट मैंने बता दिया, ठीक है। डिफ्यूजन करंट मैंने बता दिया। ये देखिए, ये लिमिटिंग करंट है, ये डिफ्यूजन करंट है, तो एक ही चीज़ बचती है, क्या? करंट इफिशिएंसी। तो ये होता है बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने का। आपका जो बेसिक थ्योरी पढ़ते हैं, आप बुक रीडिंग करते हैं, तो उससे भी क्या होते हैं? क्वेश्चन स्वीप होते हैं, उससे भी क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो आपको क्या है, सारी चीज़ें आना चाहिए। आप बुक भी पढ़िए, शॉर्ट टेक्निक्स भी यूज़ करिए, फॉर्मूले की एक कॉपी भी बनाइए, नोट्स भी प्रिपेयर करिए, तब जाके आप क्या कर पाएंगे? हर प्रकार से क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। सो गेट 2005 के भी 2 क्वेश्चन और बचे हैं। वीडियो लेंदी हो जाता है, इसके लिए एक वीडियो में मैं 2 क्वेश्चन ही सॉल्व कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड करूँगा। टिल दैट पढ़ते रहिए केमिस्ट्री मेरे साथ, एंड लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।